बवाली शुरू हुई है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। गरबा हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परिचायक है। गरबा के बिना नवरात्रि जैसे सूनी होती हो। नवरात्रि मतलब गरबा। और आप तो जानते ही हैं कि पूरे हिंदुस्तान में गरबा कितनी धूमधाम से होता है। अधिकांश जगह गरबा पूरी शालीनता, सभ्यता, शिष्टता से होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां फूहड़ता के भी निशान आपको देखने के मिल जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह की फूहड़ता हुई महाकाल की नगरी उज्जैन में। जरा सोचिए, जहां महाकाल बाबा साक्षात विराजमान हैं, वहां फूहड़ गरबा हो रहा है। हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से, किस तरह के परिधान में वो गरबा करने वाली लड़की खुले मंच में डांस करती रही, फिल्मी गाने बजते रहे, लोग देखते रहे, एंजॉय करते रहे। गरबा के आयोजक टीम क्या करती रही, आप जरा देखिए। कितने कम वस्त्रों में यह लड़की मंच पर डांस कर रही है और फिल्मी गाने बज रहे हैं। कहां है शालीनता, कहां है सभ्यता। और यह जो आयोजन था, यह माधव क्लब द्वारा कराया गया था उज्जैन में। माधव क्लब बहुत प्रतिष्ठित क्लब है, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग इस क्लब के मेंबर है। उसके बाद इतनी बड़ी चूक, इस तरह का फूहड़ गरबा। देखने वाली आंखें चौंक गईं कि आखिर इस लड़की को किसने परमिट कर दिया इस तरह का डांस करने के लिए। छोटे और कम वस्त्र पहनकर यह मंच पर डांस कर रही, फिल्मी गाने बज रहे हैं। गरबा क्या फिल्मी सॉन्ग्स पर होता है? गरबा की अपनी संस्कृति है, अपना तौर तरीका है, अपना परिधान है। तो आखिर इस लड़की को इस मंच पर आने की इजाजत किसने दी? जब बवाल मचा, वीडियो ये वायरल हो गया, तो जो आयोजन समिति थी उनके होश उड़ गए। सफाई देने का क्रम शुरू हो गया। सुनिए, माधव क्लब के मेंबर, पदाधिकारी क्या सफाई दे रहे हैं। जय हिंद, जय माता दी। मैं श्री माधव क्लब मैनेजर महेश प्रसाद तिवारी सभी हिंदू परिवार से क्षमा याचना चाहता हूं कि कल हमारे यहाँ प्रोग्राम में एक छोटा वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि बहुत कम समय में हमने बंद कर दिया था, पता लगते ही बंद कर दिया था। तो इसलिए गलती थोड़ी सी होने से पूरे हिंदू संगठन से, पूरे हिंदू परिवार से मैं माफी चाहता हूँ। बड़ा सवाल यह है, सफाई कुछ भी दी जाए, सच्चाई यह है कि आयोजन समिति के लोगों ने ही इस लड़की को एंट्री दी है। अन्यथा जहां गरबा होता है वहां विदाउट परमिशन इस तरह की एंट्री तो नहीं मिल सकती। और इसी तरह का एक दूसरा मामला जबलपुर में घटित हुआ। धनवंतरी नगर के पास जसूजा सिटी है, वहां आयोजन हुआ। लो साहब, था गरबा का आयोजन, लेकिन वहां फूहड़ गाने शुरू हो गए, फिल्मी गाने बजने लगे। और सबसे बड़ा वहां पे जो पेच था वो इस बात को लेके था कि जो बाउंसर्स लगाए गए थे वो दूसरे समुदाय विशेष के थे। हिंदूवादी जितने संगठन हैं उनको जब खबर लगी कि यहां के गरबा में दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग एंट्री ले रहे हैं, जो बाउंसर्स हैं वो गैर हिंदू हैं, इस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। जो आयोजक थे उनसे शिकायत की, पुलिस को शिकायत की। वहां साहब बवाल मच गया। हिंदू संगठनों का कहना था कि ये फिल्मी गाने कैसे बज रहे हैं गरबा में, हमारी धर्म संस्कृति की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं। बहुत विवाद हो गया, बहुत बवाल मचा। पुलिस अपना पक्ष रखती रही। पुलिस साहब कहती रही कि साहब इसमें कौन एंट्री ले रहा, कौन आ रहा, कौन जा रहा, ये काम हमारा नहीं है। जिनने गरबा का आयोजन किया आप उनसे पूछिए। गरबा वाले कोई सटीक जवाब देने तैयार नहीं कि साहब सनातन संस्कृति का आयोजन है, इसमें गैर हिंदू कैसे प्रवेश पा रहे हैं, सुरक्षा की कमान गैर हिंदुओं को कैसी दी गई है। इस सवाल के जवाब उनके पास भी नहीं थे।
कुल मिला के बहुत बवाल मचा। हम आपको बता दें कि नवरात्र शुरू होने के पहले जो हिंदूवादी संगठन है, हिंदू परिषद है, इसने घूम घूम कर पूरे शहर में पोस्टर और बैनर लगाए थे मंदिरों में, और जहां जहां गरबा होना था पोस्टरों में क्लियर कट लिखा था कि परिधान बिल्कुल संस्कृति के अनुकूल होना चाहिए, कम वस्त्र में कोई भी एंट्री नहीं मिलना चाहिए, कोई भी कपड़े लड़कियों के महिलाओं के भद्दे और अश्लील नहीं होना चाहिए, टॉप और जीन्स, फटी जीन्स, छोटे छोटे कपड़े, ये सारी चीजें उन्होंने अपने पोस्टर में लिखी थी। और लिखने का मकसद यही था कि साहब जो गरबा है वो हमारी संस्कृति का परिचायक है, माता महारानी का इतना बड़ा महापर्व है, पूरी शालीनता और गंभीरता से इस पर्व को मनाया जाना चाहिए, और गरबा जैसे परिवेश में होता वैसा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एहतियातन ये सूचना फलक हर मंदिर में और गरबा स्थलों में लगा दिए थे, लेकिन लगता है कि कोई इसका असर नहीं हुआ। जिसको जो करना है वो कर रहा है, और ये स्थिति रही, अगर इस तरह की फूहड़ता होती रही गरबा में, तो आने वाले समय में नवरात्र के इस गरबे पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। गार्जियंस भी अपने बच्चों को भेजने के पहले 100 बार सोचने लगेंगे कि गरबा में हम भेजें या ना भेजें। गार्जियंस भी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अगर उनके बच्चे गरबे में जा रहे हैं तो उनकी ड्रेस, उनका परिधान, उस पर नजर रखने की जवाबदारी उनके माता पिता और गार्जियंस की है, क्योंकि घर से ही तैयार होकर वो निकलते हैं, और घर से अगर फूहड़ ड्रेस में निकलेंगे तो उनको रोका जाना चाहिए, और अगर घर में नहीं रोक पाते तो जहां गरबा हो रहा वहां के आयोजकों को इस पर रोक लगाना चाहिए कि कम वस्त्रों में, फूहड़ वस्त्रों में, अश्लील वस्त्रों में गरबा नहीं करना चाहिए और उसकी परमिशन नहीं मिलना चाहिए। इस बात का ध्यान आयोजन समिति को भी रखना होगा और पुलिस को भी रखना होगा और गार्जियंस को तो रखना ही होगा, तभी हमारी ये परंपरा, हमारी संस्कृति जीवंत रहेगी। अन्यथा बहुत बड़ा सवाल इस पर खड़ा हो जाएगा।